हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSK स्टडी मटेरियल। लास्ट लेक्चर में हमने जो लिमिट का क्लास ली थी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने लिमिट प्रूफ की थी और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स देखे थे, उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया। और उस क्लास में हमने वन वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड आउट की थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे BSc के लिए, जिसमें आपको टू वेरिएबल वाले फंक्शन जो हैं उनके लिए लिमिट फाइंड करनी है। ओके, टू वेरिएबल्स आपके एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे और उसको अपन लिमिट में अप्लाई करेंगे और हमें कोई फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसको अपन लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, शो दैट लिमिट x, y। ओके, x, y यानी कि आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, टेंस टू 0, 0 और फंक्शन आपको दे रखा है x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो शो दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ इसका देखिए अब हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया है, ये देखो, लेट द पाथ। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा लिमिट वाले में कि जब हम वन वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो या तो हम उसको एप्सिलॉन डेल्टा वाले तरीके से निकालते हैं या फिर हम उसको LHL और RHL यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे दोनों तरफ लिमिट इक्वल होनी चाहिए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। डबल वेरिएबल वाले केस में क्या होगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्वेश्चन तो ऐसे कि जिनमें आपको कोई फंक्शन दे और उसकी लिमिट आपसे पूछे कि बताइए कि इसकी लिमिट क्या होगी दो वेरिएबल के लिए। एक तो क्वेश्चन तो वो होता है, और दूसरा ये कि आपको उसमें प्रूफ करवाए कि प्रूफ करो कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस में ज़्यादातर केसेज में क्या होता है कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था टू वेरिएबल्स के लिए कि जो लिमिट होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो पथ पर निर्भर नहीं करती, उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करती जिस रास्ते से हम उन पॉइंट्स पे जा रहे हैं। जिन पॉइंट्स को जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x, y 0, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट के केस में क्या होता है कि लिमिट है जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आप इस x, y जनरल पॉइंट से 0, 0 की तरफ आ रहे हो तो किस रास्ते से आ रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस भी रास्ते से, जिस पाथ से आप आओगे, सभी रास्तों से हमारी जो लिमिट है वो सेम आनी चाहिए, तब तो वो एग्जिस्ट करती है, और अलग अलग आती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कंसेप्ट हमने इसमें लगाया। तो देखो, लेट द पाथ y इक्वल टू fx, हमने मान लिया कि हम y इक्वल टू mx यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस लाइन के थ्रू हम आ रहे हैं। देन इस पूरे फंक्शन में यदि हम y की जगह mx पुट कर दे तो देखो fxy कितना हो जाएगा, x इंटू वाई की जगह हमने रख दिया mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से कैंसिल आउट कर दिया। सो एफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इस एफ एक्स वाई को अपन पुट कर देंगे इस लिमिट में, यानी कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, ये आपका जो फंक्शन है पूरी तरह से m पे डिपेंड कर रहा है। अब ना तो यहाँ पे x है और ना ही y है, तो हमने क्या लिखा है इसमें, इक्वेशन 1 डिपेंड्स ऑन m, हैंस बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m वी गेट डिफरेंट लिमिट्स। तो क्लियर सी बात है, हमने ये जो लिमिट फाइंड आउट करी, अब देखो ये तो आपका m है, m पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अलग अलग m की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग इसकी लिमिट आएगी। तो जब पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है m पर, तो हमने अभी फ़िलहाल जनरल इक्वेशन ली थी स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू mx, इसमें हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो लिमिट के अलग अलग आंसर आएंगे, और जब अलग अलग आंसर आते हैं तो हम कहते हैं कि वो यूनिक नहीं है, और जब लिमिट यूनिक नहीं होती देन वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये था, हमें इसमें प्रूफ करना था कि ये है आपका कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऐसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया था, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। प्रूफ इसका देखिए, सिंस एफ एक्स हमें दे रखा है, ये जो फंक्शन है क्या है, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 इज़ नॉट होमोजेनियस। ओके, अब देखो एक बार दोबारा से पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका क्या था, ऊपर था x इंटू वाई, तो जब x इंटू वाई में यदि आप इसकी डिग्री चेक करो तो ऊपर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, इसका मतलब ऊपर टोटल कितनी पावर हो गई आपके पास, 2। ओके, देन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
यानी कि नीचे भी आपका देखो एक्स स्क्वायर, इसमें 2 पावर है और ये प्लस लग रहा है तो, और ये वाई स्क्वायर है तो इसमें भी 2 पावर है। तो प्लस जब लगता है तो हम उसको पावर्स को ऐड नहीं करते, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं। तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई ऊपर जो है वहाँ तो पावर 2 है और नीचे भी 2 है। तो यदि हमारे फंक्शन में सारी टर्म्स में इक्वल पावर आए, एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है वो इक्वल आए, तो उसको अपन होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन मैंने अलग से आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें भी मैंने अलग से समझा रखा है, उसकी क्लास नंबर 3 है। आप लोग मेरे चैनल की लिंक पे जाना और वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो क्लास नंबर 3 है या फिर क्लास नंबर 2 है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसमें है वो होमोजीनियस फंक्शन, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में ऊपर कितनी डिग्री है 1 + 3 यानी कि 4, और नीचे कितनी है मैक्सिमम 6। तो ऊपर तो 4 है नीचे 6 है, इसका मतलब ये आपका होमोजीनियस टाइप का नहीं बन रहा। ओके, तो सिंस फंक्शन इज़ नॉट होमोजीनियस नाउ, अब हम इसमें अलग अलग पाथ लेंगे। देखो हमने पहले ले लिया, नाउ टेकिंग पाथ फर्स्ट, पहला पाथ हम लेते हैं y = mx। तो फंक्शन में हमने y = mx पुट कर दिया, तो फंक्शन हमारे पास आ गया x × mx³ + mx⁴ 6। इस फंक्शन को हमने लिमिट में पुट कर दिया, सो लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 mx4। ओके, यहाँ से आ गया mx⁴ अपॉन x² + m⁴ एंड x⁴ इक्वल टू लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0। यहाँ से मैंने क्या किया है, x² कॉमन ले लिया है, तो आ गया mx² अपॉन 1 + m⁴ x⁴। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, x, y 0 0 पुट करेंगे। तो देखो x, अब इसमें y तो कहीं पे भी नहीं है, x 0 पुट करो, तो x हमने 0 पुट किया तो आया 0 अपॉन 1 + 0 = 0। तो लिमिट की वैल्यू 0 आई, कब आई, लेकिन हमने पाथ लिया y = mx, एक पाथ ले लिया। अब अगला पाथ लेते हैं, नाउ टेकिंग पाथ 2, और पाथ 2 हमने क्या लिया कि x की जगह y³ पुट कर दो। आप अलग अलग पाथ अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें आप कहोगे कि m पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बिल्कुल नहीं कर रहा। हमने अभी देखो इसमें y = mx रखा, लेकिन m पे डिपेंड नहीं कर रही थी लिमिट, इसकी लिमिट तो 0 आ गई। अब अलग हम दूसरा पाथ लेते हैं कि इस पूरे फंक्शन में हम x की जगह y³ पुट कर दें। तो देखो क्या आएगा, fxy आपका क्या आएगा, x की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे y³ × y³ तो पहले से ही है, अपॉन x²। तो x की जगह हम लोग y³ रखेंगे तो y³ का स्क्वायर प्लस y⁴ ओके, हमने इसमें रखा ये जो ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें x की जगह y³ पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया y⁴ अपॉन 2y⁴ इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा कि जब हम स्ट्रेट लाइन ले रहे थे तो लिमिट आई थी हमारी 0, और जब हम यहाँ पे दूसरा ये क्या ले रहे हैं पाथ x = y³, तो इस पाथ के अलॉन्ग हमारी लिमिट आई है 1/2। तो मतलब दो अलग अलग पाथ से अलग अलग लिमिट आ गई। तो मैं कहने का मतलब लिमिट इज़ नॉट यूनिक। सो सिंस फ्रॉम 2 and 3 द लिमिट इज़ नॉट यूनिक ऑन डिफरेंट पाथ्स, देयरफॉर लिमिट ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब अलग अलग पाथ से अलग अलग लिमिट आ रही है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। वो यदि यूनिक आती तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती, बिकॉज लिमिट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट फॉर 2 वेरिएबल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन, शो दैट लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 xy² अपॉन x² + y² इक्वल टू 0। ओके, इसको करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने ले लिया पाथ नंबर फर्स्ट। पाथ नंबर फर्स्ट में हम ले लेते हैं, पहले तो हमने fxy लिख लिया है। fxy हमें क्या दे रखा है, xy² अपॉन x² + y²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। नाउ लेट द पाथ इज अलोंग x एक्सिस। हमने ले लिया कि चलो x एक्सिस के अलोंग हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम जब 0 0 की तरफ जा रहे हैं ओरिजिन की तरफ, तो हम x एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। इसका मतलब इस फंक्शन में y = 0 पुट कर दो, और y = 0 पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, तो हमने पहला पाथ लिया था x एक्सिस, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से नाउ लेट द पाथ इज अलोंग y एक्सिस। अब हम ले लेते हैं कि चलो हम जो ओरिजिन पे आ रहे हैं वो हम y एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। इसका मतलब y एक्सिस पे x = 0 होता है, तो इस फंक्शन में x = 0 पुट करिए। x = 0 पुट करने पे फिर से फंक्शन 0 हो गया, तो दोबारा से लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, तो हमने दो अलग अलग पाथ ले लिए और दोनों पे सेम लिमिट आ रही है, बट सिर्फ हमने अपने मन से दो पाथ लिए, तो हम केवल इन दो पाथ्स को देख के नहीं कह सकते कि ये जो लिमिट है वो यूनिक है। हाँ, यदि हमें नेगेशन प्रूफ करना होता, नेगेशन का मतलब हमें प्रूफ करना होता है कि डज़ नॉट एग्जिस्ट
और डज नॉट एग्जिस्ट में यदि हमारे पास दो अलग अलग केस में अलग अलग लिमिट आ जाती, समझना बात को, कि दो अलग अलग हम पाथ लेते और अलग अलग आ जाती तो क्लियरली कह सकते हैं कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन दो अलग अलग पाथ लिए और सेम आ रही है, अभी नहीं कह सकते, बिकॉज हमने अपने मन से दो पर्टिकुलर पाथ लिए हैं। हो सकता है कोई और अलग पाथ हो जिस पे अलग वैल्यू आए या फिर सेम आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगेन इफ़ बी प्रोसीड अलॉन्ग द पाथ y इक्वल टू एफ एक्स, अब हम इसमें y इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं, ओ सॉरी y इक्वल टू एम एक्स, ओके, वेयर m इज स्लोप, m नॉट इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इस फंक्शन में x इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हमने रख दिया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या चीज़ कॉमन ली है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो एम स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 0 पुट कर दो, y तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर आ गया 0। तीन पाथ हमने ले लिए। सो फ्रॉम थर्ड वी कैन से दैट लिमिट इज़ 0 अलॉन्ग एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो पाथ नंबर 3 है वो हमने स्ट्रेट लाइन ली थी ओरिजिन से पास करते हुए, तो हम ये देख रहे हैं कि यदि हम ओरिजिन वाला ये जो ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो हमारी लिमिट 0 आ रही है। तीन केस ले लिए, तीनों में 0 आई, फिर भी देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अभी भी हमने क्या किया, पर्टिकुलर केसेस लिए कि एक बार तो हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, एक बार एक्स एक्सिस ले लिया, एक बार वाई एक्सिस ले लिया, ओके। तो वो देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया था। हाँ, एक बार तो हमने वाई एक्सिस लिया, एक बार एक्स एक्सिस लिया, और एक बार हमने ले लिया और ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन। बट अब यदि हम इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, देखो कहने का मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जब पर्टिकुलर केस ले रहे हैं और तीनों में सेम आ रही है तो भी हम नहीं कह सकते कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो नाउ अप्लाइंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लेट एप्सिलॉन डेल्टा के लिए आपको क्या चाहिए कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में यानी कि 2 वेरिएबल का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट जो है वो किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर, ओके, यानी x टेंड्स टू a एंड y टेंड्स टू b, यानी a कॉमा b पॉइंट पर एफ एक्स वाई की लिमिट जो है वो l के इक्वल होती है। कब होती है, यदि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ओके, एफ एक्स वाई माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड एक्स माइनस बी मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो ये कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। तो हमने ले लिया, हमें ए और बी पॉइंट क्या दे रखा है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में 0,0, यानी ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो ए कॉमा बी पॉइंट यानी हमें 0,0 पॉइंट पे लिमिट निकालनी है। तो हमने मान लिया कंडीशन की वैन लेट x माइनस 0 लेस देन डेल्टा मॉडुलस में एंड लेट y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ये क्यों माना है, क्योंकि हम ये कंडीशन लगाते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा, और a और b की जगह हमारे पास यहाँ पे 0,0 है। इन दोनों को यदि आप एक साथ मिलाओ तो ये कंडीशन भी सही होती है। इसका आप स्क्वायर करके और अंडर रूट ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में ये हमारा डेल्टा से लेस देन होगा और 0 से बड़ा होगा, ओके। तो ये कंडीशन हमने ले ली, और इस कंडीशन के साथ हम एफ एक्स वाई माइनस लिमिट, तो एफ एक्स वाई माइनस 0 करके देखो, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई आएगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है एफ एक्स कॉमा वाई, ओके, बिकॉज दोनों का फंक्शन है वो। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 इक्वल टू 0 घटाएंगे तो वो सेम आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 6 ये हमारे पास आ गया मॉड एफ एक्स माइनस एल। आप एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या रखा है, ये देखिए, ओके। हमें ये क्वेश्चन था डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें हमें करना है कि इसकी लिमिट प्रूफ करनी है कि इसकी लिमिट 0 है, और प्रूफ करने के लिए हम इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को काम में ले लेते हैं। तो कहने का मतलब हमने मॉड एफ एक्स माइनस एल, एल की जगह आपको लिमिट 0 दे रखी है, ये आपका जो है लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। सो वी हैव टू शो दैट मॉड एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये आना चाहिए, और कब आना चाहिए, वैन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन लगनी चाहिए। तो देखिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। सिंस वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये यदि हम एक्स से ये एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है प्लस माइनस एक्स, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स। तो सिंपल सी बात है कि भाई अंडर रूट जो मॉडुलस ऑफ एक्स है
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से तो हमेशा छोटा ही होगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और ये एक्स स्क्वायर से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो वो एक्स से ज़्यादा ही आएगी। तो कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स इस अंडर रूट से लेस देन होगा। इसी तरह से मॉडुलस बाई भी इस अंडर रूट से लेस देन होगा। इनको हमने इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। देन नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 ये जो मैंने लिखी है अभी ये रही, मॉड एफ एक्स माइनस एल यानी कि मॉड एफ एक्स माइनस जीरो, इसमें हम ये सब चीज़ें लगा देंगे। तो देखो सिंस फ्रॉम 6 मॉड एफ एक्स माइनस जीरो इक्वल टू मॉड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इस x की जगह क्या लिख दूंगा, इस x मॉडुलस ऑफ x से बड़ी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, सो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू। इसी तरह से वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस देन होगा, बिकॉज मॉड ऑफ वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस देन है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो हमने मॉड हटा दिया है, क्लियर है। तो आपका पूरी तरह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें लाना है मॉड एफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब कब आएगा, यदि ये पूरा अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ये पूरा अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, देखो इधर, यदि हम डेल्टा और एप्सिलॉन को दोनों को इक्वल ले लें। ओके, अब आप देखें यहाँ पे हम ये इक्वल क्यों लिया है, बिकॉज इक्वेशन नंबर हम इसमें 5 में क्या मान चुके हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा से लेस देन है। अब यदि मैं डेल्टा और एप्सिलॉन को इक्वल मान लूँ तो ये एप्सिलॉन से भी लेस देन होगा, तो कहने का मतलब इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे कि ये जो अंडर रूट है वो एप्सिलॉन से भी लेस देन होगा। कब होगा, जब हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, डेल्टा और एप्सिलॉन को। सो दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। और यही हमारी कॉशी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है डबल वेरिएबल फंक्शन के लिए, कि उसकी लिमिट इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। ओके, सो हैंस लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा था वो, तो इसको हमने इस कॉशी वाले तरीके से किया। और यदि वो डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है तो बहुत आसान हो जाता है। डज नॉट एग्जिस्ट में तो हम कोई भी दो अलग अलग पाथ ले लो, दोनों पे अलग अलग आंसर आ जाएंगे, तो वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें भी हमें ये प्रूफ करवा रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो प्रूफ करने के लिए तो फिर इससे आप कॉशीज डेफिनेशन लगा दो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो देखिए इसका प्रूफ, वी विल यूज़ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के लिए हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ए और बी की जगह हमें यहाँ पे 0 0 दे रखा है, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट काम हम करते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन लाते हैं। तो हम कर लेते हैं मॉड एफ एक्स की हमने क्वेश्चन से एफ एक्स लिख दिया पूरा, माइनस एल की जगह आपको क्या प्रूफ करवा रहा है, 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो मॉड एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू 0 को हटाएंगे तो ये सेम आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, देखो साइन जो है, साइन का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, और मॉडुलस लेंगे तो वो हमेशा +1 से लेस देन इक्वल टू होगा। ओके, ये आप सभी जानते ही हो कि साइन की जो वैल्यू है तो वो -1 से +1 होती है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ साइन करेंगे तो वो 1 से हमेशा छोटा होगा। तो यदि हम इस x पे अलग मॉडुलस ले लें और इस साइन पे अलग मॉडुलस ले लें तो साइन वाली जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। तो इस पूरे साइन की जगह यदि हम 1 रख दें तो हमारी जो इक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी इनइक्वलिटी में लेस देन इक्वल टू में। तो ये आ गया मॉड ऑफ x, साइन तो हट गया, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से अब देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पहले ब्रैकेट में देखो, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज आपका लेस देन इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो इस एक्स की जगह हम यदि ये वैल्यू पुट कर दें तो फिर से आपका साइन वही रहेगा, बिकॉज हम एक्स से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मॉडुलस एक्स से बड़ी वैल्यू हमने पुट कर दी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे लेस देन है, डेल्टा से लेस देन है। तो यदि ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये डेल्टा से छोटी होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी ये 1 अपॉन डेल्टा से लेस देन हो जाएगी, बिकॉज हमने इसकी जगह डेल्टा पुट कर दिया है।
तो दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन 1/डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें लाना था ये लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कई बार कि जब यहाँ पे हम आके अटक जाएं तो हम एप्सिलॉन कुछ इस तरह से मानते हैं कि आपका काम हो जाए पूरा। तो हमें चाहिए यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन। तो आप क्या करो, 1/डेल्टा को लेस देन एप्सिलॉन मान लो, तो ऑलवेज ये वैल्यू आपका हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगी। ओके, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये 1/डेल्टा से छोटी है और 1/डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा है। तो कहने का मतलब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो कहने का मतलब ए सी से छोटा होगा। इसलिए मॉड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई लेस देन डेल्टा। सो इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमें शो करना था इसमें, बिकॉज हमें एल की जगह क्या प्रूव करना था, 0। तो इस तरह से हमने ये लिमिट प्रूव कर दी। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए और चारों से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करवाए तो हमें क्या करना है, अलग अलग पाथ लेके अलग अलग लिमिट शो कर देनी है। और लेकिन जब वो प्रूव करवाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसने वैल्यू खुद ने दे रखी है, तो आपको क्या करना है, कॉचीज डेफिनेशन लगा दो, तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन एफ एक्स आपको दे रखा है एफ एक्स वाई 2xy कब दे रखा है, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1,2 और 0 दे रखा है जब एक्स वाई इक्वल टू 1,2। एक पॉइंट दे रखा है 1,2, उस 1,2 पे यदि हम एग्जैक्टली 1,2 लेंगे उस पॉइंट को तो फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, और यदि हम उसको 1,2 से डिफरेंट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2xy। देन शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 1,2 एफ एक्स इक्वल टू 4। इसमें हमें शो करना है कि इसकी लिमिट 4 है। तो यहाँ पे ए और बी आपको क्या दे रखे हैं, हेयर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट होता है यही हमारा ए कॉमा बी होता है, और लिमिट है आपकी एल, तो एल की जगह आपको दे रखा है 4। ओके, बी हैव टू शो दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन 4, हमें यही प्रूफ करना है। व्हेन सॉरी यहाँ पे आएगा आपका लेस देन एप्सिलॉन। ओके, वी हैव टू शो दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ओके, when x माइनस ए और x माइनस 1, ओके ए की जगह 1 आ गया, मॉड एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड माइनस माई माइनस 2 लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वाई को हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे देखो लिमिट टेंड कर रही है 1,2 की तरफ, तो यानी कि पूरा ये 1,2 के इक्वल नहीं है, टेंड कर रहा है। और टेंड कर रहा है इसका मतलब 1,2 से डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू के लिए हम फंक्शन क्या काम मिलेंगे 2xy। तो हमें प्रूफ करना है मॉड 2xy माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे आप सही कर लेना अपनी कॉपी में, यहाँ एप्सिलॉन आएगा, ओके 4 नहीं आएगा, बिकॉज 4 तो आपको एल दे रखा है। ओके, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सिंस लेट द कंडीशंस, हमें कंडीशन क्या लेनी है, ये कंडीशन लेनी है और प्रूफ क्या करना है कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो हम पहली कंडीशन लेंगे मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई माइनस बी माई माइनस 2 लेस देन डेल्टा, बिकॉज ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। ओके, अब फ्रॉम 1, अब ये देखो जो इनइक्वलिटी 1 है, मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा, इस इनइक्वलिटी को यानी इस मॉड को अपन ओपन करें तो ये आपका दोनों तरफ ओपन होगा, तो आएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस डेल्टा से तो बड़ी और 1 प्लस डेल्टा से छोटी। इसी तरह से फ्रॉम 2 वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस डेल्टा से बड़ी और 2 प्लस डेल्टा से छोटी। ओके, तो अब मैंने क्या किया, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, इधर देखो एक बार, हमें प्रूफ करना है 2xy माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये 4 नहीं है, ये एप्सिलॉन है, हमें चाहिए 2 इंटू एक्स वाई। तो ये कैसे लाएंगे, देखो 2x आपको चाहिए, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो हमको क्या किया इसने, हमने इसको पूरी इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 2x इज़ लेस देन 2 प्लस 2 डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 2 डेल्टा। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया, नया नाम इनइक्वलिटी नंबर a। इसी तरह से ये जो y है ये तो एज इट इज है, इसको हमने नाम दे दिया b। अब फ्रॉम a एंड b हमें चाहिए 2x इंटू वाई, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2x इंटू वाई, ये तो बीच में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, राइट हैंड साइड में आ गई। सो 2xy इज़ लेस देन 2 प्लस 2 डेल्टा इंटू 2 प्लस डेल्टा, और इधर आ गया 2 माइनस 2 डेल्टा इंटू 2 माइनस डेल्टा। सॉल्व करते हैं इनको, बीच वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे अभी। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर, और इधर आया 4 माइनस 4 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर। फिर से हमने बीच वाली टर्म को एज इट इज रखा, 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 4, और इधर आ गया 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा प्लस 4। अब हमें चाहिए मॉड 2x माइनस 4, तो क्या करो इस पूरी इनइक्वलिटी में से 4 कैंसिल आउट कर दो। तो हमने किया 2x माइनस 4
यहाँ से 4 हट गया तो आ गया 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा, और यहाँ आ गया 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। हमें चाहिए कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा ये। नाउ टेक वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये हमने अपने मन से माना है। क्यों माना है देखो अभी पता लग जाएगा। हम यदि डेल्टा को इस तरह से लें कि ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो आप जानते हो कि 0 से 1 के बीच में यदि हम कोई वैल्यू लेते हैं तो यदि उस वैल्यू का अपन स्क्वायर करें, जैसे आप ले लो 0.1। ओके, मैंने मान लिया जैसे चलो डेल्टा को 0.1, और 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.01। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 0 से 1 की कोई भी वैल्यू लो, उसका स्क्वायर उस नंबर से हमेशा छोटा होता है, यानी कि 0.1 का स्क्वायर हमेशा 0.1 से तो छोटा ही होगा। इसलिए हमने इसको 0 से 1 के बीच में लिया है। तो हमने लिया डेल्टा है वो 0 से 1, और डेल्टा स्क्वायर आ गया आपका 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन डेल्टा स्क्वायर खुद डेल्टा से छोटा होगा। ओके, और यदि मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस डेल्टा स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो जाएगा और माइनस डेल्टा से बड़ा हो जाएगा। इसका यूज इक्वेशन 3 में हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो। देन फ्रॉम 3, बीच वाली टर्म तो एज इट इज, बीच वाली टर्म में देखो 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर किससे छोटा है डेल्टा से, तो हमने डेल्टा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया डेल्टा, और आपकी जो इनइक्वालिटी वो अभी भी बनी रहेगी लेस देन वाली, प्लस 6 डेल्टा को एज इट इज लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने डेल्टा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया देखो। अब आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी है, ये ग्रेटर देन वाली, यानी कि इधर ये ग्रेटर देन है, और ये ग्रेटर देन कब बना रहेगा यदि आप इस डेल्टा स्क्वायर से छोटी वैल्यू लो। ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो माइनस डेल्टा स्क्वायर है, माइनस डेल्टा स्क्वायर किससे बड़ा है माइनस डेल्टा से। तो हमने यदि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा, और बाहर माइनस पड़ा रहेगा, और डेल्टा स्क्वायर से माइनस डेल्टा स्क्वायर से छोटी वैल्यू क्या है माइनस डेल्टा। तो ये सब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आ गया माइनस ऑफ 2 डेल्टा माइनस 6 डेल्टा लेस देन 2x माइनस 4 लेस देन 2 डेल्टा प्लस 6 डेल्टा। बीच वाली टर्म एज इट इज, राइट हैंड साइड में आ गया 8 डेल्टा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया माइनस 8 डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 4 आ गई। अब क्या करना है देखो, हमें लाना था मॉड ऑफ 2x माइनस 4। एक बार और देखो, अब मॉड ऑफ 2x माइनस 4 को हमें लाना था लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि मॉड जब हटाएंगे तो इधर आना चाहिए माइनस एप्सिलॉन और इधर आना चाहिए प्लस एप्सिलॉन, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है 8 डेल्टा, आपको चाहिए एप्सिलॉन। तो फिर से वही कंसेप्ट मैंने बताया कि 8 डेल्टा की वैल्यू कुछ इस तरह से रखो कि यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए। तो हम इस 8 डेल्टा को एप्सिलॉन के ही इक्वल मान लेते हैं, और वो कैसे आएगा। नाउ इफ़ वी टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 8। ओके, डेल्टा की वैल्यू यदि आप एप्सिलॉन अपॉन 8 लोगे तो इक्वेशन नंबर जो इनइक्वालिटी नंबर 4 है, इसमें दोनों तरफ आपका क्या आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन और एक तरफ प्लस एप्सिलॉन। तो दिस सिंप्लाइज मॉड ऑफ 2x माइनस 4 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब आया, जब हमने ये कंडीशंस लगाई, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस 2 लेस देन डेल्टा। सो देयरफॉर लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 1, 0, 1, 2 f(x, y) इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ किया, लिमिट प्रूफ की, और एप्सिलॉन डेल्टा वाला ही तरीका लगाया। कंडीशन आपकी वही है कि मॉड f(x, y) माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा एंड मॉड माइनस y माइनस v इज़ लेस देन डेल्टा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन दे रखा है हमें f(x, y) जिसमें वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये कब दे रखा है जब x, y नॉट इक्वल टू 0, और जब x, y इक्वल टू 0, 0 है तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 0। तो फंक्शन ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू चेक दैट हाउ क्लोज टू 0, 0 वी शुड गो, वी शुड टेक x, y टू मेक मॉड f(x, y) माइनस f(0, 0) इज़ लेस देन एप्सिलॉन। समझो पहले क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि फंक्शन हमें दे दिया। ओके, देन ये कह रहा है कि हाउ वी हैव टू, हाउ क्लोज टू 0, 0 वी शुड टेक x, y, यानी कि हम जो x, y 0, 0 की तरफ टेंड करेंगे तो कितना हम 0, 0 के पास जाएंगे, है ना। वो ये हमसे चेक करवा रहा है, और एक मतलब कंडीशन क्या लगाइए साथ में कि मॉड ऑफ f(x, y) ये जो फंक्शन आपका दे रखा है इसका डिफरेंस माइनस f(0, 0), और f(0, 0) आपको क्या दे रखा है 0, यानी कि f(x, y) की जो 0 से डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो कहने का मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 जब आएगी,
भाई लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे लिमिट लगाने पे। इसका मतलब एफ एक्स वाई F00 के इक्वल होगा लिमिटिंग केस में। इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई कितनी आ गई, 0। तो हमें ये चेक करना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई 0 आएगी तो हम इस एक्स वाई को 0 की तरफ कितना टेंड करेंगे। तो देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम कंडीशन क्या लेंगे, पॉइंट हमें दे रखे हैं 0,0। सो लेट मॉड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, और इस दोनों को हम मिला दे तो क्या आएगा, मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। सिंस वी नो दैट मॉड x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड मॉड y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें निकालना है कि सिंस एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स जीरो F00 ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिमिट हमें चाहिए इसकी 0 पे जो लिमिट आ रही है वो 0 आनी चाहिए। तो हमने क्या निकाल लिया, एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 तो एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन से, माइनस एफ ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0। सो मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और प्लस में 1 है, और हमने क्या लिख रखा है, सिंस डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन 1। इसका कारण देखो, ये तो है 1 और 1 में आपने वाई स्क्वायर जोड़ा, वाई स्क्वायर आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यदि आप किसी नंबर को, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, यदि आप किसी संख्या को, किसी नंबर को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो उस न्यूमरेटर से छोटा आएगा। बिल्कुल आप ये कर सकते हो। जैसे आप कोई नंबर ले लो अपने मन में, जैसे आपने 2 ले लिया, 2 को यदि आप 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 को आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, 2 से छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई आएगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। तो हमने देखा कि मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस F00 ये किससे छोटा आ गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से। और मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगा दें तो इसको अलग अलग कर लो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तब भी आपकी इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली रहेगी। और मॉड एक्स किससे छोटा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। इसी तरह से मॉड वाई किससे छोटा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। यहाँ से देख लो इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये कितना हो गया, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस F00 लेस देन इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हमें चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन चाहिए हमें। तो इसको एप्सिलॉन कैसे बनाएंगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लें। सो नाउ इफ़ वी टेक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस F00 इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा व्हेन मॉड एक्स लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई लेस देन डेल्टा। सो देयरफॉर वी हैव टू टेक दैट, हम देखो ये लेस देन एप्सिलॉन कब आया, जब हमने इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा लिया। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है वो कब आई, सो देयरफॉर वी हैव टू टेक दैट, हमें क्या कंडीशन लेनी पड़ी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होना चाहिए। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन दूसरा जो मीनिंग है इसका क्या है, ये आप देखो कि कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उस एक्स कॉमा वाई पॉइंट की ओरिजिन 0,0 से जो डिस्टेंस है क्या होती है भाई, किसी भी पॉइंट की 0 से डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 0 से जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी होनी चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कॉमा वाई टू 0,0,1, यानी कि एक्स कॉमा वाई से 0 के जो बीच की दूरी है इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या माना था हमने, डेल्टा से छोटा, तो डेल्टा इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो कहने का मतलब हमें डेल्टा इस तरह से लेना है एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन, ताकि उसकी लिमिट जो है वो आपकी प्रूफ हो जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा कि 2 वेरिएबल वाले लिमिट की 3 तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि जिसमें आपको प्रूफ करवाए कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ओके, उसको तो अपन करेंगे, अलग अलग पाथ ले लेंगे और अलग अलग लिमिट शो कर देंगे। दूसरा होता है कि उसमें लिमिट प्रूफ करवाए कि प्रूफ करो इसकी लिमिट कितनी होती है, मतलब दे रखी है उसने पहले से लिमिट और प्रूफ करवा रहा है, तो उसमें अपन करेंगे कोशीज़ की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ओके। और एक क्वेश्चन हमने ये जो लास्ट में किया है ये भी काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप जो भी बुक पढ़ रहे हो लिमिट की, तो उसमें लिमिट की जो 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करना। आई थिंक ये वीडियो आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
और आगे की वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि आप लोग जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बिकॉज़ जो मैं लेटेस्ट वीडियोज़ आपको डालूँगा तो आपको उस पर उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, सो आगे के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।